नमस्कार, स्वागत आपका केयर जाना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। अभी जो है वो कुछ ही समय बाकी है विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में जो वर्तमान में विधायक हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं उन तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, सरकार पे वो लोग क्या कुछ कहते हैं। वो तमाम राजनीतिक चर्चाएं जो है वो हम जो है वो तमाम लोगों के साथ करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से कालांवाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिषपाल खेरवाला जी, जो कि अपने एक शांत स्वभाव के लिए काफ़ी फेमस हैं और जाने जाते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले विधायक जी, जानना चाहेंगे कि 4 साल का समय विधायक बने हुए हो चुका है आपको। इन 4 सालों के अंदर अगर बात करें तो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास जो है वो करवाया? धन्यवाद जाखड़ साहब। सबसे पहले अगर विकास की बात करें, जब सरकारें नहीं होती तो एक विधायक के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने इलाके का विकास कैसे करेगा। उसके सामने दो तरीके की लाइन होती है। एक तो कि वो सरकार से किस प्रकार से मांग करे, किस प्रकार से मुद्दों को उठाकर उनके संज्ञान में लाएं और वो काम करवाएं। दूसरा कि चाहे विधायक आदर्श ग्राम योजना का, चाहे दूसरे अन्य जो फंड्स हैं, उनको किस प्रकार से सरकार से लेके आए और अपने क्षेत्र में विकास कराएं। दो प्रकार का होता है। तो आपने कौन सा तरीका अपनाया? देखिए, मैंने दोनों तरीके अपनाए। हमने बार बार कोशिश की कि जो बड़े मुद्दे हैं उनको विधानसभा तक पहुंचाएं। जैसे कि जो विकास से अलग की बात करूं, चाहे नशे के मुद्दे को हमने बड़ी मजबूती से बार बार उठाया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने हर बार विधानसभा में मना किया कि हरियाणा में कोई भी नशा नहीं है, और अब वो साइकिल यात्राएं निकालते घूम रहे हैं। एक दूसरा, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे नहरों की जो घग्गर नहर है उसकी सिंचाई के लिए पानी कालांवाली के लोगों को मिले, ये तमाम मुद्दे हमने बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की, जिसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। दूसरा, जो आपने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए और तमाम बातों पे अगर बात करें तो लगभग 11 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो है हमने गांव के अंदर, हर गांव के अंदर कहीं 10 लाख से लेके 20 लाख तक, किसी किसी बड़े गांव में 30 लाख रुपए तक का हमने विकास कार्य कराने की कोशिश की है। और उनको जहां भी वो फाइलें अटकी वहां पे खुद जा के, चाहे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सरकार के लोगों से मिलके भी जो कालांवाली का हक था वो हमने गलियों नालियों के लिए हमने लाने का प्रयास किया। उसके अलावा कि एक स्कीम आई थी कि PWD की 25 करोड़ रुपए का बजट है, वो विधायक अपने क्षेत्र में दे सकता है। अगर विधायक की मंशा और नीयत ठीक है तो वो जाकर लेके आ सकता है। उसमें हमने 25 करोड़ की बजाय कालांवाली के अंदर, आप जब आंकड़ा आप कोई भी आदमी निकाल के ला सकता है कि PWD की हमने 27 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने कालांवाली हल्के के लिए मंजूर कराई। जिसमें अभी जिसमें चर्चा थी कि पनिहारी से लेके आप जो भावदीन वाला रोड है, मोरीवाला से लेके जो रसूलपुर तक का है, वेदवाला से लेके सिरसा तक का एरिया है, जिसमें हांडी खेड़ा से लेके और जो नजरडेला का एरिया है। ऐसे ही पूरे आप क्षेत्र में आगे तक चलोगे, चाहे सिंहपुरा वाली लाइन है, हर जगह हमने कोशिश की है कि जो हमारा हक का पैसा है, जो कालांवाली का हक का पैसा है, वो हमने लाने का काम करके एक जो विकास की रुकी हुई रफ्तार थी उसको हमने तेज करने की कोशिश की है। ठीक है विधायक जी, अभी आपने जिक्र किया कि घग्गर नदी का पानी जो है वो कालांवाली क्षेत्र को दिलवाने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो असफलता के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि अगर घग्गर की बात करें तो एक तरफ तो घग्गर जो है वो भयंकर तबाही मचा रही थी, अभी पिछले दिनों ही देखा, लेकिन दूसरी तरफ अगर उससे 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर सूखा हमें देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये नहीं चाहिए कि वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे एडजस्ट करके उन सूखे इलाकों तक भी पानी भेज दिया जाए? तो इसके लिए आपने कोई सरकार के सामने प्रपोजल नहीं रखा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रपोजल रखा मैंने, और विधानसभा के अंदर रखा, ऑन द रिकॉर्ड रखा। और उसमें हमने मुख्यमंत्री जी को जो सुझाव दिया कि ये घग्गर है, ये सरदूलगढ़ से लेके अगर खेरेका तक का एरिया, अहमदपुर तक का एरिया कालांवाली क्षेत्र में आता है, जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। और घग्गर कालांवाली के अंदर सिरसा जिला में एंटर करती है।
परंतु सिरसा जिला के एंटर करने के बाद O2 के बाद तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह है इनकी, परंतु उससे पहले कोई भी घग्गर के पानी के लिए कोई भी नाला, कोई भी नहर कालांवाली क्षेत्र के लिए नहीं है। तो आप उस 30 किलोमीटर में जहाँ से घग्गर की एंट्री होती है, आप उनको दे के आप उनको सिंचाई के लिए दे सकते हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी का आप बयान देखोगे, उसके अंदर जब रिप्लाई दिया उन्होंने, ऑफिशियली बयान है वो, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, घग्गर के अंदर पानी नहीं है। अगर घग्गर के अंदर पानी नहीं है तो ये बाढ़ कहाँ से आई, मुख्यमंत्री जी ये बता दें। हमने उनको कहा था कि ये घग्गर का पानी एक टाइम के लिए आता है और जिन जिन ज़मीनों पे जाता है उसकी लाइफ बन जाती है, और इसमें हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं एज ए विपक्ष का विधायक होते हुए भी मैं विधानसभा के अंदर आपका स्वागत करूंगा कि आपने एक अच्छा काम किया, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, मैं पानी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, उनकी भाषा, और वो ऑन द रिकॉर्ड है। और जब विषय के अंदर जब चुनाव होगा तो वो जब लोग हैं वो ये चीज़ें देखते हैं कि किसने क्या मुद्दा उठाया और किसका क्या जवाब था, सरकार की मंशा क्या थी। ये मंशा की कमी है, उनकी जो सोच है वो छोटी हो चुकी है कि ये इलाका, इसमें बीजेपी नहीं है तो हमने इसमें कोई काम नहीं करना। इस प्रकार की तमाम मानसिकताएं काम करती है बीजेपी की तरफ से। कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री जी को भी हम सही ठहरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, शायद पानी की कमी होगी तभी जो O2 से आपने अभी जिक्र किया, चौधरी रणजीत सिंह ने भी काफ़ी प्रयास किए निकलवाने के लिए, वो काफ़ी नहरें निकलवाई। उन नहरों की कुछ एक नहरों को छोड़ करके बाकी किसी भी टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए, टेल तक ना पहुंचना कहीं ना कहीं टेक्निकल बातें, कमियां हो सकती है। आप ये सोचिए कि चंडीगढ़ वाली साइड से लेके 300 किलोमीटर का सफ़र करके सिरसा में 250 किलोमीटर सफ़र करने के बाद 250 यहाँ आता है। उसके बाद ये पानी पाकिस्तान तक तो जा सकता है, पर सादेवाला, केरवाला नहीं जा सकता, आनंदगढ़, रोयडा वाली नहीं जा सकता, आपका जो बड़ा गुड़ा वाली साइड है वहाँ नहीं पहुँच सकता, आपका ये जो वेदवाड़ा, सिकंदरपुर है, इस साइड में नहीं पहुँच सकता। यहाँ पहुँचने में तो पानी को दिक्कत है, इस टेल पे पहुँचने को दिक्कत है, पर पाकिस्तान में अगर जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। वो पानी आप अनूपगढ़ तक जाता है, या आप आगे देखिए रावला गड़साना कहाँ तक जाता है ये पानी, वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है। यहाँ टेलों पे पानी रुक जाता है। कमी जो है सोच में है, दिक्कत कहीं और है डॉक्टर साहब, सरकार की नीयत में है रोक। वरना जो आप देखेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के अंदर उन्होंने O2 को झील बनाया, कम से कम 60 से 65 करोड़ रुपए वहाँ पे लगाने का काम किया। एक दौर का काम हुआ, एक फेज का काम होने के बाद वो काम रोक दिया गया क्योंकि सरकार बदल गई। अगर प्रॉपर वो काम होता तो एक इतनी शानदार झील बनती वहाँ पे, और लोगों को सिंचाई के लिए जो पानी भी इकट्ठा होता, और वो पानी सिर्फ एक वक्त जब बारिश का वक्त था उस टाइम को छोड़ दीजिए आप, महीनों तक काम चलता और यहाँ के लोगों को पानी मिलता। पानी पाकिस्तान जाए ये सहन कर सकते हैं, परंतु अगर सिरसा के लोगों में, कालांवाली हलके के लोगों के लिए सिंचाई की बात करें तो कहते हैं कि टेल पे पानी नहीं पहुँचता। ये कोई जवाब नहीं है उनका। कहीं ना कहीं इससे मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जमाल की टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था, वो लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने टंकी पे चढ़ के आंदोलन शुरू किया तो फटाक से जो मशीनें लगी और आज टेल पे पानी 10-10 फीट तक पहुँच चुका है। बिल्कुल, देखो किसान जागरूक होता जा रहा है और किसान को पता है कि सरकार की मंशा नहीं है तो हमें टंकी पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ेंगे। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि किसान हैं, पिछले 2-3 साल से चाहे रास्ते बंद किए हों, चाहे रोडों पे सोए हों, चाहे दिल्ली की बॉर्डर बंद की हो, चाहे उन्होंने प्रशासनिक जो DC ऑफिस है उनके सामने धरने दिए हों, तमाम चीज़ें की है, चाहे टोल बंद किए हों। अब जो टाइम आ चुका है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब टंकी पे चढ़ाएंगे ये लोग। हाँ, अब वक्त आ गया है, अब बदलाव का वक्त है ये, और बदलाव के वक्त के अंदर जो है हरियाणा की जनता, किसान मजदूर जो त्राईमान है, उन्होंने तय कर लिया है कि विदाई भारतीय जनता पार्टी की होगी। और उसके बाद जिस लक्ष्य को लेकर कांग्रेस पार्टी, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक सोच थी कि चाहे हासी बुटाना नहर लेके आए, चाहे उन्होंने SYL की लड़ाई लड़ी, और आज कोर्ट में जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको लागू नहीं करवा पा रही। चाहे आप मैंने घग्गर की बातें की, हमने हुड्डा साहब से बात की है इस मामले में, उन्होंने कहा कि हमने जैसे O2 का किया है
उसी प्रकार से ओटू को भी हमने वापस उसी ले में लेके आना है। उस फेज़ को, तीनों फेज़ पूरे करके ओटू झील को निर्माण पूरा करना है और कालावाली के जो प्यासी धरती है उस तक भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ कि ये बात हो चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर ये काम होगा। यानी कि आने वाले टर्म में आप ये मानते हैं कि जनता आपको चुनेगी और उसके बाद आप ये लोगों के लिए जो है वो घग्गर का पानी लेकर के जाएंगे? देखो, चुनना, मैं कहता हूँ कि मुझे चुनने की बात नहीं है। कोई भी आदमी लड़ता है, हारता है, जीतता, वो अलग बात है। लोगों का प्यार मेरे साथ है, आशीर्वाद हमेशा लोगों ने मुझे दिया है। आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें अगर जनता चाहेगी कि शिषपाल जी हमारा जनप्रतिनिधित्व करे तो मैं कर पाऊंगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने तो विधायक बनना है। अरे मैं कौन हूँ विधायक बनने वाला? ये है कि जनता विधायक बनाए। अगर जनता विधायक बनाएगी तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हम करेंगे, और अगर नहीं बनाती तो भी उनके साथ पहले की तरह हम खड़े रहेंगे। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि मुझे विधायक बना दो, यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, मुझे तो विधायक बनना है। मेरा ये नहीं है। मेरे टारगेट एक है कि कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा को लेके, एक लक्ष्य लेके जनता की सेवा करनी है। विधायक एक माध्यम हो सकता है, एक माध्यम। विधायक बनता है तो पावर आ जाती है कुछ, और सत्ता में विधायक बनता है तो डबल पावर आ जाती है। सत्ता में विधायक होता है तो आप समझिए कि सरकार का एक हिस्सा हो चुका है। बजट में एक उसका हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है, और जिसकी सोच ठीक हो वो बड़ा काम भी लेके आ सकता है। पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव काम करवा सकता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि कालावाली की जनता समझदार है, और उनको पता है कि जिस आदमी ने विपक्ष में रहकर हर गांव के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं उनको हिस्सा दिया है, कोई भी गांव बचा नहीं है, तो उनको पता है कि जिसकी सोच पॉजिटिव है तो वो अपने आप फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करते हैं। विधायक जी, अभी हाल ही में 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कैथल में रैली आयोजित हुई और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी न्योता भेजा गया था और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से खास करके अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे नहीं पहुंचे। लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने वीटो इस्तेमाल करके जो है बाकी नेताओं को भी नहीं आने दिया और खुद भी नहीं पहुंचे, तो गठबंधन को कहीं ना कहीं ये खतरा जो है वो भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा कर दिया। आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें अभय सिंह जी का बयान भी सुना था। उन्होंने कहा कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इनवाइट नहीं किया, और हुड्डा साहब का मैंने बयान भी सुना था कि मुझे जब इनवाइट ही नहीं किया गया तो दूसरी बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बात क्लियर है। और दूसरी बात रही कि कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल ने इनवाइट किया है, उसके अंदर 2-3 दिन पहले जो खबरों के माध्यम से, आपके माध्यम से पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को वो इनवाइट करके आए हैं। उस वक्त का टाइम था, वो 2-3 दिन सिर्फ बचे थे। उस टाइम में ऐसे फैसले होते हैं, उसके अंदर पार्टी के स्टेट के से लेकर नेशनल लेवल के सभी नेतागण बैठ के फैसला करते हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं। अब उन्होंने वहाँ पे इनविटेशन दे के आए हैं, प्रोग्राम का दे के आए हैं, या इंडिया में मिलने का गठबंधन दे के आए हैं, इनविटेशन दे के आए हैं, ये पता नहीं है। ये तो क्योंकि अंदर की बात है कि वो क्या दे के आए हैं। अगर इस प्रकार की बात अभी तक तो कहीं पे हमने पता नहीं लगा कि होने वाला क्या है। ये भविष्य के गर्भ में है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेगा वो सोच समझ के लेगा। जो फैसला लेगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते हमें हर उनका फैसला मंजूर होगा। कहीं ना कहीं अगर सपोज कीजिएगा कि कांग्रेस के नेता अगर वहां पे पहुंच जाते तो गठबंधन को मजबूती मिलती या इनेलो को मजबूती मिल पाती, जिससे कि बीजेपी जो है वो थोड़ी डाउन हो पाती? क्या लगता है आपको, ये हो सकता था? देखिए, गठबंधन की बात यह है कि गठबंधन पे फैसला नहीं हुआ था। उन्होंने रैली के अंदर इनविटेशन दिया था खड़गे साहब को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके पहले के प्रोग्राम तय थे। उन्होंने गठबंधन के लिए न्योता नहीं दिया था। अगर गठबंधन के न्योते के लिए जो इंडिया की जो है पूरा संगठन है, उसकी मीटिंग होती है कि किस स्टेट से कौन सी पार्टी को लेना है, वो पूरा के पूरा जो इंडिया टीम है वो डिसाइड करती है। उसमें एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ नहीं है, उसके अंदर तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा।
उसमें कांग्रेस के मना करने का सवाल ही नहीं है और उनका इंडिया में किसी दूसरी पार्टी को शामिल करने का भी सवाल नहीं है। ये फैसला पूरी इंडिया टीम का है और उसमें लगभग 8 पार्टियां को उन्होंने, जो मुख्य हैं उनको उन्होंने प्रमुख बना रखा है और उनको दायित्व दे रखा है कि आप लोग तय करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, कौन से स्टेट में किस पार्टी के साथ गठबंधन होगा। और जो बात 25 सितंबर वाली है वो गठबंधन के लिए नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी का नेता कोई आता तो गठबंधन हो जाता, ये चीज़ें उस दिन निश्चित नहीं होनी थी। अगर नहीं आया तो गठबंधन नहीं होगा, ये भी कोई डिसाइड नहीं होता इस बात से। वो सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए इनविटेशन था, उसमें खड़गे जी को ही सिर्फ इनवाइट किया गया था और वो बिजी थे। अगर हुड्डा साहब को इनवाइट करते तो हुड्डा साहब क्या करते, उसके बाद में हम आज उस पर चर्चा कर सकते थे। ठीक है। अभी डबवाली को पुलिस जिला बनाया, आखिरी सवाल करूंगा, डबवाली को पुलिस जिला बनाया तो इस पुलिस जिला बनाने के बाद जो है वो शायद एसपी की पोस्टिंग भी वहाँ पे हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगा है कि नशे पे कुछ काबू पाया जा चुका है? क्योंकि कालांवाली का भी कुछ इलाका जो है वो उसके अंडर आएगा और डबवाली का भी आएगा। देखिए, अब डबवाली को बनाया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु मैंने वहाँ पे विधानसभा में मांग की थी कि एक कालांवाली है, ये मेन गढ़ है और बीच का ऐसा स्टेशन है जहाँ से सभी जगह से कवर हो सकता है कि उसको बनाया जाए। पर अब चलो वो बात आज के विषय से परे है। अब अगर बनाया है तो उस पर काम कैसे होगा, आने वाले दिनों में रिजल्ट का पता चलेगा। पर बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा अब अगले 3-4 महीनों में लोकसभा का चुनाव की आ जाएगा और उसके तुरंत 3 महीने 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हो सकता है, 7 हो जाए। तो इनके पास वक्त नहीं है। जिस बात के लिए हमारी लड़ाई थी कि पुलिस जिला बनाया जाए और नशे पे चोट हो, उसको करते करते इन्होंने 4 साल लगा दिए। अब 4 साल के बाद जाते हुए वक्त में ये तो चुनावी जो है, जो स्टंट है और चुनावी घोषणाएं हैं। अभी तो जो उनकी साइकिलें चल रही है वो भी चुनावी चल रही है, जल से चल रहे हैं तो भी चुनावी है, कोई जिला बनाया जा रहा है पुलिस जिला, वो भी चुनावी है। अब इन पे भरोसा कौन करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा और ये भरोसे के लायक ही नहीं है। इसलिए लायक नहीं है कि इनकी मंशा ही नहीं थी कि सिरसा जिला से नशा मुक्त हो। और मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप अगर विधानसभा की स्टार्टिंग से लेके पहले और दूसरे साल की कार्रवाई देखोगे तो मेरे हर साल सवाल लगे हैं। उनके सवाल के अंदर जवाब आता है कि एक भी लड़का नशे के कारण नहीं डेथ हुई। मुख्यमंत्री के सामने एक माता खड़ी होकर बोल रही है कि मेरा बच्चा नशे के कारण मर गया, तो कहता तुझे कोई सिखा के लाया है। अरे माँओं को भी कोई सिखाता है? कोई बहन बेटियों को कोई सिखा के लाता है? कोई आज तक वो लाया है? हरियाणा की परंपरा है ये क्या? परंतु उनकी मंशा ठीक नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है कि ये नशा है कहाँ तक बैठ चुका है जड़ों में, सिरसा के युवाओं के जड़ों में कहाँ तक बैठ गया है, इनको पता ही नहीं है। और आपको बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले भी कालांवाली में एक बच्चे की डेथ हुई है। आज से 20-25 दिन पहले भी एक खेरिका में एक डेथ और हुई है नौजवान साथी की। ठीक है, परिवार डर जाता है, पोस्टमार्टम नहीं करवाते, परंतु इस बार पोस्टमार्टम बीजेपी का होने जा रहा है, ये मैं आपको तय बता रहा हूँ। शुक्रिया विधायक जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे शिषपाल खेरवाला जो कि सिटिंग एमएलए हैं, कालांवाली से कांग्रेस पार्टी से समर्थित कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, और उसके बाद जो है वो इन्होंने किस तरह के विकास कार्य जो है वो करवाए हैं और किस प्रकार से इनके साथ बातचीत का जो सिलसिला जो लगातार चला। और किसानों के लिए अगर बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि किसानों के लिए जो घग्गर नदी का पानी है वो जो है वो अलग अलग इलाकों को, जिस प्रकार से रानिया के अंदर या O2 हेड से जो अलग अलग नहरें जो निकाली गई हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी नहरें निकाल करके जो है वो तमाम किसानों को जो है वो घग्गर नदी का पानी मुहैया करवाया जाए। लेकिन सरकार के इनकी एक नहीं सुनी और पानी की कमी होने का बहाना लगा करके जो है वो इनकी मांग को दरकिनार कर दिया। खैर, आने वाले समय में इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और ये विधायक बनते हैं तो आने वाले समय में कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के तमाम किसानों का ये घग्गर नदी के पानी का सपना भी जो है वो साकार करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से विपक्ष का विधायक रहते हुए भी
हर गांव के अंदर समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी जो है वो सत्ता पक्ष के अगर विधायक रहते हैं तो तमाम गांव के अंदर घग्गर नदी का पानी ले जाने की प्राथमिकता रहेगी और इसके अलावा और बहुत सारे विकास कार्य जो है वो करवाने का संकल्प लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा लगातार शिषपाल केरवाला के द्वारा की गई है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।